आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमारी चल रही है अभ्यास 4F। उसके हम 11 प्रश्न कर चुके हैं। आशा करता हूँ आप उन प्रश्नों को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 में देखिए क्या है। एक समीकरण आपको दी गई है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो भाई समीकरण में छोटे ए बी सी आपको दिए गए हैं, तो तुलना किससे करनी पड़ेगी? तुलना करनी पड़ेगी बड़ा ए बी सी लिख करके। तो तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। ठीक है, तो a का मान a हो गया, b का मान b हो गया और c का मान c हो गया। यहाँ तक तो आपने कल भी किया था। अब आपको इस समीकरण के मूल दिए गए थे। इस समीकरण के मूल दिए गए थे, क्या थे? अल्फा और बीटा। तो मूल अगर दे रखे हैं तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग क्या फॉर्मूला होता है? माइनस का b अपॉन a। ठीक है, जिससे भी तुलना करेंगे। देखिए यहाँ तुलना करने में बड़े ए बी लिखे हैं, तो यहाँ पे भी सूत्र में बड़ा ए और बड़ा बी ही लिखना है। सही है, अगर तुलना में ए बी और सी आप बड़े बना रहे हैं ना, तो सूत्र में भी बड़े ही लिखियो। तो मूलों का योग किससे प्रदर्शित करेंगे? अल्फा प्लस बीटा। तो बड़े बी का मान बी था, बड़े ए का मान ए था, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया माइनस का बी अपॉन ए। मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी अपॉन ए। तो किससे प्रदर्शित करेंगे? अल्फा बीटा से, तो सी अपॉन ए आ गया। ठीक है, मान रख दिया सी का और ए का, तो सी है और ए है। अब आपको इस अल्फा की घात 2 प्लस बीटा की घात 2 प्लस अल्फा बीटा इसका मान निकालना था। ये आपको मान निकालने के लिए दे रखा है। तो इस अल्फा का मान अलग तो हमें पता नहीं, हमें तो दो मान पता है। एक तो अल्फा बीटा का मान पता है और एक अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता है। तो भाई अल्फा का मान नहीं पता, बीटा का मान नहीं पता, लेकिन अल्फा बीटा का मान पता है, तो इसे तो छोड़ देंगे अभी। और ये कल मैंने आपको 2 सवालों में सोल्व कराया था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताया था कैसे निकलता है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और ये फॉर्मूला भी आपको बताया था कल कैसे आएगा। तो अल्फा की घात 2 प्लस बीटा की घात 2, इसका सूत्र यह याद रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इन दोनों का तो सूत्र हो गया यहाँ से यहाँ तक, प्लस अल्फा बीटा ऐसे ही। अब देखिए माइनस के 2 अल्फा बीटा यहाँ है, प्लस का 1 अल्फा बीटा यहाँ है। तो भाई प्लस का 1 है, माइनस के 2 हैं, तो माइनस का 1 अल्फा बीटा बचेगा या नहीं बचेगा? 1 में से 2 जा करके। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू b अपॉन ए थी, माइनस का b अपॉन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन ए थी। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है, तो ख़त्म हो गया माइनस। तो b का स्क्वायर b स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, c ऐसे ही a ऐसे ही। ठीक है, बताया था यहाँ पे 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो एलसीएम कौन सी घात होगी? बड़ी घात एलसीएम होगी, तो a स्क्वायर एलसीएम, तो ऊपर बचेगा b स्क्वायर। 1 घात से 2 घात कट, अगर हम भाग करेंगे तो एक a बचेगा या नहीं बचेगा? भाई यहाँ एक की घात 1 है, यहाँ एक की घात 2 है, तो एक इसे a से a स्क्वायर को भाग करो तो a बार ही तो भाग होगा, एक घात बचेगी। एक उस a की गुणा c में कर देंगे तो ए सी आ जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस ए सी बटा a स्क्वायर इस सवाल का सही उत्तर है। ऐसे ही सवाल का आपको सेकंड पार्ट भी करना है। 12 में 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये सोल्व कराया है, सेकंड आपको करना है। अब आप आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये एक समीकरण है। तो तुलना करने पर ए के, बी के और सी के मान निकाल लेंगे। मूल इसके आपको दे रखे हैं अल्फा प्लस बीटा, तो मूलों का योगफल भी निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अब देखिए एक सूत्र तो माइनस में आता, एक माइनस तो सूत्र में आता है भाई। ठीक है, और एक माइनस बी के मान में भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट प्लस लगा दिया, ये डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, सूत्र लगाएंगे माइनस का बी अपॉन ए, तो बी का मान क्या है? माइनस 1, तो एक माइनस तो हो गया सूत्र का, और एक माइनस हो गया इसका, तो 2 माइनस हो गया ना, और 2 माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। तो प्लस का 1 अपॉन 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1, अल्फा बीटा की वैल्यू होगी माइनस का बी सी अपॉन ए, तो माइनस के 2। इतना तो आप सभी समझ रहे होंगे। अब आप देखिए, तो ये इसमें बताया गया था यो कोई समीकरण है, इसके मूल अल्फा बीटा हैं, तो आपको एक नई समीकरण बनानी है जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 है। तो हमें समीकरण बनानी, तो भैया समीकरण बनानी तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना पड़ेगा।
अब ये जो हमें मूल दे रखे हैं इनका योगफल निकालना और इनका गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे मूलों का योग, मूलों का योग क्या होगा, मतलब आपको इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने पे क्या बनेगा, 2α + 1 2β + 1। भाई जोड़ना ही तो, यहाँ बीच में प्लस लगा दो इनके। देखिए यहाँ पे 2α है, यहाँ पे 2β है, तो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, तो 2 कॉमन लेके क्या बच गया, α + β। एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए। α + β का मान तो आपने ऊपर निकाल रखा है, कितना आया 1, तो उसका मान रख दो 1, तो 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 और 2 जोड़ देंगे तो 4। तो मूलों का योग आ गया 4। मूलों का गुणनफल 2α + 1 2β + 1। इस बार गुणा करनी तो गुणा का निशान लगा दियो। गुणा करनी मैंने आपको बताई थी, पहले इसकी गुणा इसमें भी होगी और इसकी गुणा इसमें भी होगी। तो 2α की गुणा 2β में कर लो तो कितना हो गया, 2 की गुणा 2 में हो जाएगी 4, α की गुणा बीटा में हो जाएगी α बीटा। अब 2α की गुणा 1 में करो तो 2α आ जाएगा, होगी दोनों में गुणा 2α की। अब 1 की करो, 1 की गुणा 2β में करो 2β आ जाएगा, 1 की गुणा 1 में करो 1 आ जाएगा, सही है। अब यहाँ देखिए 2α यो है 2β यो है, तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन आ रहा है या नहीं 2, तो 2 कॉमन ले लिया तो α + β बच गया, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही छोड़ दो। 4 ऐसे ही, α बीटा का मान भी तो पता था आपको, ऊपर निकाल रखा है, यहाँ निकाल रखा है या नहीं, ऊपर देखेंगे तो 4 गुणा -2 इसका मान रख दिया। 2 ऐसे ही α + बीटा का मान भी तो निकाल रखा है, 1 + 1, 4 दूनी 8, लेकिन माइनस है तो माइनस लगेगा, 2 की गुणा 1 में 2 1। अब देखिए 2 और 1 3, ये 3 तो प्लस के 8 माइनस का, तो कितना बचेगा -5 बच जाएगा या नहीं। तो आपने मूलों का योग भी निकाल लिया है, मूलों का गुणनफल भी निकाल लिया है, तो अब आप समीकरण बना सकते हैं या नहीं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x² - मूलों का योग, ठीक है, इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब ये समीकरण आपको खुद बना के देखनी है, जो भी सवाल का सही उत्तर होगा। योग आपको बता दिया गया है, गुणन आपको बताया गया है और समीकरण आपको खुद बनानी है, ठीक है। अब आप आगे का सवाल देखेंगे। आगे का सवाल है प्रश्न नंबर 15, आपको ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 15 में x² - px + q बराबर 0, a b और c के मान तुलना करने पर आ जाएंगे, बहुत आराम से आ जाएंगे, कोई समस्या तो नहीं। तुलना कर लेंगे, a b c के मान निकाल लेंगे। मूल इसके दे रखे थे α बीटा, तो मूलों का योगफल निकाल लेंगे और मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। योगफल का सूत्र लगा दो b/a, गुणनफल का सूत्र लगा दो c/a। ये तो आप हर सवाल में कर रहे हैं आप ऐसा, लेकिन आपको इसका मान निकालना है 1/α² + 1/β²। तो भैया पहले इनका लघुत्तम ले लें, तो इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो β² की गुणा 1 में करोगे β², α² की गुणा 1 में करोगे α², और नीचे बटे के निशान के नीचे किसकी, इन दोनों की गुणा, तो α² और β², लघुत्तम आ गया डायरेक्ट। इसी चीज़ को हम α² + β² लिख लें, कोई समस्या थोड़ा ही थी। बस बीटा बाद में लिख लो, अल्फा पहले ही लिख लो, ठीक है। देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर एक जगह लगा दो, तब भी कोई समस्या नहीं है। अल्फा बीटा दोनों का स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये मान आपने कल भी निकाला है और आज भी एक सवाल में सोल्व करा, इसका सूत्र भी अभी बताया मैंने। तो क्या सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा होता है इसका सूत्र, या नहीं। तो इसका सूत्र क्यों लगा दिया, नीचे ऐसे ही रख दिया। अल्फा प्लस बीटा का मान तो निकाल रखा ऊपर, देखो कितना है अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान है p, और अल्फा प्लस बीटा का मान p, अल्फा बीटा का मान q। तो भैया इसका मान आ गया p स्क्वायर, ऐसे ही आ गया, 2 ऐसे ही आ गया, इसका मान q है तो q आ गया, इसका मान q है तो q, और स्क्वायर ऐसे ही। तो ये इस सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। अब आप इतना काम करके सबमिट करें।